गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपका दोस्त बिप्लब। अ, आज सुबह आपने देखा होगा मार्केट ओपन होने के टाइम साथ साथ मार्केट थोड़ा शार्प रिएक्शन दिया था। एक 100-150 पॉइंट के फॉल हुआ था। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी तो आया है। तो आई थॉट एक क्विक शॉर्ट वीडियो बना लेते कि क्या इम्पैक्ट हो सकते, किस रीज़न से मार्केट नीचे गिरा और वेदर इट विल बी परसिस्टेंट और क्या रिकवरी आने की उम्मीद है और बाकी आगे की क्या आउटलुक्स है। तो जैसे अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें मैंने ये एक पॉइंट टच पॉइंट किया था हाई लेवल पे कि जो वीकेंड्स पे जो वॉर शुरू हुआ था इजराइल और हमास के बीच, तो वो उसके वजह से प्राइमरीली मार्केट का ये सुबह का सडन रिएक्शन था। एट दिस स्टेज इट्स दोनों एंटिटी के बीच में है, इजराइल और इसका बहुत बड़ा मेजर स्केल लेवल पे नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि वॉर तो आप शुरू कर सकते हो लेकिन उसका पार्टीज एंड पे कब कौन क्या कैसे इन्वॉल्व होगा यू डू नॉट नो। तो उसमें जैसे मिडिल ईस्ट में आपके मेजर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और जैसे मिडिल ईस्ट आपको हम सबको पता है ना कि इट्स जहाँ से ऑयल्स वगैरह आता है। तो अगर क्रूड ऑयल का वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड ऑल, जो उनके प्रोडक्शन का अगर हिट होता है तो उसका ग्लोबल मार्केट में एक मेजर हिट होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा था कि लास्ट वीक पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 96-97 पर बैरल चला गया था डॉलर। बाद में थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यू रहा और बाकी कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट के भी इन्वॉल्व हो जाते इस फाइट में, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन तो इम्पैक्ट होंगे। तो उस हिसाब से फिर हमारा अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाता है प्राइस, तो ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे कंजम्पशंस पे आएंगे। हमारे इंटरेस्ट जो भी हम कंज्यूम करते, जो भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होते, पेट्रोकेम का भी यूज़ होता है, जो मटेरियल्स वगैरह, तो सारे जो आउटपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाते हैं। सो ऑब्वियसली अगर बहुत आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं सबका, तो कंपनीज में उसके एक इम्पैक्ट होते हैं, चाहे वो आपके रिजल्ट्स पे हो या हमारे कंजम्पशन पे हो। तो उसका एक छोटा मोटा इम्पैक्ट आपके होंगे टेम्पररी, बट अगर वो डिपेंड करता है वॉर कितने दिन तक चला। अगर जैसे अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, अगर ऐसे प्रॉब्लम वॉर चलता रहा तो फिर ऑब्वियसली उसके साइक्लिक इफेक्ट्स आएंगे, उसके हेडविंड्स आएंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, प्रोजेक्शंस पे। बट अगर शॉर्ट है 1 महीने 2 महीने का, तो मुझे नहीं लगता बहुत इम्पैक्ट्स है। प्राइमा फेसी आई थिंक आज का, इफ़ हम आज के बारे में डिस्कस करें तो जो आई थिंक रिएक्शन था वो सुबह का एक मार्केट ने दे दिया। तो आई थिंक वी नीड टू सी टिल 2 PM जब FIS वगैरह आएंगे बाइंग के लिए, हेवी बाइंग के लिए। तब तक मुझे लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा और थोड़ा बहुत रिकवरी आएंगे फ्रॉम डोमेस्टिक फ्रंट। मे बी आफ्टर 2 हमें और एक बार देखना पड़ेगा कि FIS कैसे इसको देख रहा है, वेदर दे पुल आउट मोर मनी, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज नाउ डेज। ओके, कोई भी एक मौका मिले वो पैसा निकाल लेके चले जाते, तो दैट इज़ अप टू देम कैसे वो उसको परसीव कर रहे। बट आई थिंक ग्लोबल फ्रंट से लोकल फ्रंट से तो अभी ठीक है। आई थिंक दिन भर एक रिकवरी तो आने की चांसेस है, और आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट ऑन सर्टेन स्टॉक्स। मतलब आपके अगर रैडर में कोई अच्छा स्टॉक्स है जो आप सोच रहे थे बाई करने का, लेकिन आपके प्राइस रेंज में नहीं आ रहा था बाइंग रेंज पे, तो अगर आपको लग रहा है कि उसके आसपास प्राइस आ गया है, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट। थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए, डू नॉट डू इट इन अ बल्क, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट अभी वोलाटाइल है, तो आप बोल नहीं सकते कि मार्केट आगे कैसा रिएक्शन देगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप डेफिनेटली, क्योंकि दीज आर द मोमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज व्हेन मार्केट इज़ एट पीक, उसमें पैसा लगा के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ऑब्वियसली वो पीक पे चला गया है और उस टाइम पे आप फंसोगे। तो जब मार्केट में डर है तभी आपके मन का डर हटाना पड़ेगा। दैट इज़ आई थिंक एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी नीड टू लर्न दैट, कि जब मार्केट में डर हो तो आपके मन में डर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मार्केट में पीक में है, खुश है, तब आपके मन में डर होना चाहिए, तभी आप पैसा कमाओगे। इट शुड गो टू ऑपोजिट डायरेक्शन। पैसा कमाना ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। तो अगर मार्केट अभी करेक्ट हो रहा है, इट इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू इन्वेस्ट सम मनी। आपके रिस्क एपेटाइट, आपके रिस्क एक्सपोजर के हिसाब से आपको अपना जितने भी एलोकेशन करना है वो आप करिए, और उसमें
फंडामेंटली गुड कंपनी में, मतलब ऐसे छोटे मोटे चिंदी पिंदी कंपनी में मत लगाइए पैसे। मैं बार बार यही पॉइंट बोल रहा हूँ, इसमें पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा है। बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, डूब भी सकता है। बेटर है आप कोई फंडामेंटल गुड कंपनी पे लगाइए जहाँ पे एटलीस्ट आपके रिटर्न्स बनेंगे, चाहे वो 10% बने, 15% बने, 20% बने, वी डू नॉट नो, बट बनेंगे। लेकिन छोटे मोटे कंपनी में मत लगाइए। और इसको देखते हैं प्ले आउट कैसे होता है। सेकेंड हाफ में भी हम देखेंगे मार्केट में इसका FIS जब आता है ख़रीदने के लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट है। फ़िलहाल तो आई थिंक जो एक वन टाइम रिएक्शन देना था मार्केट को उसने दे दिया है। अभी हम वेट करते हैं और इसका एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। और ऑब्वियसली कोई थोड़ा थीम बेस्ड कुछ आइडियाज़ भी है या जो आजकल काफ़ी डिस्कस हो रहा है, जैसे इंफ्रा स्टॉक, इंफ्रा थीम, कंजम्पशन थीम, ग्रीन हाइड्रो थीम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये थीम्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स है कि उसको आपके सामने रखा जाए। देयर ओन बी एनी स्टॉक सजेशंस के रिकमेंडेशन कैसे कहाँ पे लगाना है, बट हमें समझना है कि हम आजकल सारे लोग बोलते हैं इंफ्रा थीम या ग्रीन हाइड्रो, ग्रीन पावर। तो उसका थीम क्या है, व्हाट डज़ इट मीन, उसके प्रॉज क्या है, कॉन्स क्या है, ताकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में ग्रोथ देगा कि नहीं देगा। दैट वाज द इंटेंशन। मैं कोई आज वीडियो बना लूँगा, मे बी शाम तक एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो फॉर द टाइम बिंग इतना ही है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you get regular feedbacks on my videos, and also you can see my new videos. Thank you. Namaste.